नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो आपका वर्ग 3 की परीक्षा से मैथ टॉपिक से रहेगा, मैथ सब्जेक्ट से रहेगा। तो इसमें जो हम आपको पढ़ाएंगे, आज हम ये पढ़ाएंगे कि जो हमारी संख्याएं होती हैं, संख्याएं के दो मान होते हैं। जैसे कोई भी संख्या होती है तो उस संख्या के अपने दो मान होते हैं जो कि आपके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कहलाते हैं, जिसको हिंदी में जातीय मान और स्थानीय मान कहा जाता है। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कोई भी जब संख्या लिखते हैं तो उस संख्याओं में जो अंक लिखे होते हैं उनके मान क्या क्या होते हैं। जैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, उन्हीं को अपन हिंदी में जातीय मान और स्थानीय मान कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, फेस वैल्यू को ही हिंदी में अपन जातीय मान के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन जातीय मान बोलते हैं। चलिए, इसमें देखते हैं अपन किसी भी संख्या का वह मान जो कभी बदलता नहीं है। फेस वैल्यू जो होती है वह किसी भी संख्या का वह मान होता है जो कभी बदलता नहीं है, चाहे वो किसी भी अंक के स्थान पर हो। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। जैसे कोई एक मैं नंबर लेता हूँ, सपोज़ मैंने एक नंबर लिया 38,246। दोस्तों देख सकते हैं कि ये एक नंबर है और इस नंबर में हमको ये पता करना है कि इस नंबर में कोई भी एक, जैसे अपन ने लिया ये 8 की जो फेस वैल्यू है वो क्या होगी। फेस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जातीय मान। तो इसका जो 8 का जो जातीय मान है वो इस संख्या में क्या होगा। तो ध्यान रखें दोस्तों कि किसी भी संख्या में किसी भी नंबर का जातीय मान वही नंबर होता है। तो जैसे कि आपको इस नंबर में से पूछा गया कि 8 का जातीय मान या फेस वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना दोस्तों इसकी फेस वैल्यू हमेशा 8 या 8 ही होगी। जैसे इसी नंबर में से हम आपसे पूछें कि 4 की जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू क्या होगी या जातीय मान क्या होगा, तो इसमें इस अंक में 4 का जो जातीय मान रहेगा वो 4 ही होगा। तो डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि फेस वैल्यू का मान कभी बदलाता नहीं है और इसमें वास्तविक मान या जातीय मान कहा जाता है इसको। इसी में दोस्तों हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे कि एक और नंबर लेते हैं हम 238। इस नंबर में तीन का स्थानीय या स्थानीय जातीय मान क्या होगा। तो इस अंक में 3 का जातीय मान 3 ही होगा। एक और एग्जाम्पल, इस नंबर्स में से पूछा जाए कि 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में हम स्थानीय मान के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा था फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू को ही हम जातीय मान बोलते थे। तो अब इसमें हम समझेंगे कि प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या होता है। तो जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसका उस संख्या का अपना एक स्थान होता है। जैसे कि हम कोई एक संख्या लिखते हैं, सपोज ये मैंने एक संख्या लिखी 1523। तो इस संख्या में से हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर लिखे हैं उनके अपने अपने अलग अलग स्थान हैं। तो यही हमको देखना है कि कौन सा नंबर किस स्थान पर है, वही उसका स्थानीय मान कहलाएगा। तो इसको हम ऐसे समझ भी सकते हैं कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान, किसी भी संख्या, जब भी हम कोई संख्या लेते हैं तो उस संख्या में उस अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता है। जैसे ये 3 है तो इस 3 का कौन से स्थान पर है, यही इसका स्थानीय मान कहलाएगा। तो जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो देखा होगा आपने कि हमेशा हम राइट हैंड साइड से उसको काउंट करके लिखते हैं। कि जैसे ये 3 लिखा है तो ये वंस प्लेस पर है, जिसको हिंदी में अपन इकाई बोलते हैं। इकाई फिर दहाई, मतलब इसको बोलेंगे अपन टेंस, हंड्रेड्स, और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थाउजेंड्स। तो अगर इस संख्या में से आपका
3 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो इसमें ये कौन से स्थान पर लिखा है। जैसे 3 लिखा है इकाई के स्थान पर या वंस प्लेस पर, तो इसमें हम डायरेक्ट 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आएगा आपका 3। ठीक है। इसी प्रकार अगर इसी नंबर में से पूछा जाए 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 पहले तो 2 ही लिख लेंगे, उसके बाद ये कौन से स्थान पर है 2 उसका मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से स्थान पर है, टेंस, तो यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 20। इसी तरीके से हम पूछें अगर आपसे कि इस संख्या में 1 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको डायरेक्ट देखना है कि कौन से स्थान पर लिखा है। तो ये थाउजेंड्स प्लेस पर, तो 1 इंटू ये आपका इसका स्थानीय मान कहा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने अभी समझा है कि ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती हैं, या जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, इसी से संबंधित हम एक दो प्रश्न देखेंगे। जैसा कि मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूँ और उससे अपन उसके जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूँ 75432। ये दोस्तों आपके सामने एक संख्या है और इस संख्या में से हमको ये पता करना है कि 5 का स्थानीय मान, आई मीन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसमें से हमें पता करना है कि इस नंबर में प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस, मतलब इस दोनों का अंतर पता करना है दोस्तों हमें। तो हम जैसा कि देखते हैं कि इसमें जो आपका 5 रहेगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हमने प्लेस वैल्यू बताया था कि वह कौन से स्थान पर होता है, तो देखा जाए तो 5 इस संख्या में कौन से स्थान पर है, तो हम यहाँ पर गणना कर लेते हैं। 1 10 100 1000, ये है कौन से, 1000 के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 5000, क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यू इस संख्या में 5000 है। और अगर फेस वैल्यू की बात की जाए 5 की, तो वो अपने स्थान पर, फेस वैल्यू दोस्तों हमेशा वही कहलाती है। और इस क्वेश्चन में इसका अंतर पूछा है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि इसका अंतर रहेगा आपका ये। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपके वर्ग 3 के एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसी से संबंधित दोस्तों हम एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। जैसा कि मैं एक और नंबर आपके सामने लिखता हूँ 6464, यह भी एक नंबर है। इसमें दोस्तों क्या करना है, हमें इसमें से 6 के जातीय मान का योगफल बताना है। इस संख्या में 6 का जातीय मान क्या है, तो जातीय मान आई मीन फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू या जातीय मान इन दोनों संख्या में वही रहेगा दोस्तों 6, और इन दोनों का देखना है दोस्तों हमें योगफल। जातीय मान का योगफल, तो दोस्तों 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, इन दोनों का योगफल देखना है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका 12 रहेगा। चलिए दोस्तों एक नंबर और देखते हैं अपन, 4,36,578। दोस्तों आपके सामने एक नंबर है। अब इस नंबर में से हमको पता करना है 4, 5 और 7 की फेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसी के साथ साथ प्लेस वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे फेस वैल्यू और यहाँ पर देख लेंगे प्लेस वैल्यू। चलिए दोस्तों तो देखते हैं इसमें। अब अगर बात की जाए कि इस संख्या में से 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो दोस्तों मैंने जैसा कि पहले बताया था फेस वैल्यू या जातीय मान वही होता है, तो हम कह सकते हैं इसमें से जातीय मान इसका 4 ही होगा। इस संख्या में से 5 का जातीय मान तो 5 ही होगा। इस संख्या में से 7 का जातीय मान तो वही दोस्तों 7 ही होगा। अगर इसी के सेंस में हम बात करें कि अगर 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, स्थानीय मान क्या होगा, तो दोस्तों स्थानीय मान हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये रहेगा दोस्तों 4 लाख, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये दोस्तों ये रहेगा इसका 4 का स्थानीय मान। ऐसे ही हम आपसे पूछे इस संख्या में 5 का स्थानीय मान का है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते कौन से स्थान पर है, तो ये 500।
7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान ये है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से कभी कभी इन दोनों के अंतर भी पूछ लिए जाते हैं कि इस संख्या में से इन दोनों का अंतर बताइए। तो दोनों का अंतर भी हम निकाल सकते हैं, इसका चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं, किसी का भी जैसा भी पूछा जाए एग्जाम्स में दोस्तों उसी प्रकार से हमें इनका आंसर निकालना पड़ेगा। अगर बात की जाए कि इस संख्या में से 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर या डिफरेंस कितना है, तो दोस्तों हम बता सकते हैं 3,99,996। इन दोनों का दोस्तों अंतर भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अगर इसका अंतर पूछा जाए तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए तो दोस्तों हम समझते हैं अब टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। जो नंबर के टाइप्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसको हिंदी में हम संख्याओं के प्रकार बोलते हैं। तो दोस्तों जो टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में हम समझते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर होता है दोस्तों वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं दोस्तों। और इसी के साथ ये जो नंबर होते हैं इसको हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जब भी हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं तो गिनती दोस्तों हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं वो हमारी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये दोस्तों फर्स्ट टाइप है आपके नंबर्स का। तो इसी तरीके से हम सेकेंड टाइप्स की बात करते हैं, जो कि होते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स जो होते हैं इनको हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं, तो जो पूर्ण संख्या होती हैं वो होती हैं ज़ीरो से स्टार्ट, ज़ीरो से लेकर 0 1 2 3 इनफाइनाइट टाइम्स तक, अनंत तक। तो हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर कहलाते हैं। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि जो आपका पूर्ण संख्याएं रहेंगी वो आपके 0 से स्टार्ट होंगी, पर जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी वो दोस्तों 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं आपकी होल नंबर्स कहलाएंगी या पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, और 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट टाइम्स तक जाने वाली सभी नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर को ही दोस्तों हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। तो सभी पूर्ण संख्या या कह सकते हैं सभी होल नंबर्स आपकी इंटीजर्स कहलाते हैं। पर इसमें क्या होता है दोस्तों, चाहे वो माइनस वाली वैल्यू हो और चाहे प्लस वाली वैल्यू हो, सभी आपके इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा हम बता देते हैं आपको कि चाहे वो वैल्यू माइनस से स्टार्ट होए, चाहे वो प्लस में रहे इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो ये सभी दोस्तों आपकी इंटीजर या पूर्णांक कहलाते हैं। इंटीजर को ही हिंदी में पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। अब जो इंटीजर्स होते हैं दोस्तों वो भी दो टाइप्स के होते हैं। कुछ इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हिंदी में दोस्तों अपन धन पूर्णांक के नाम से जानते हैं। और जो अगला होता है वो होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। इसको अपन ऋण पूर्णांक के नाम से जानते हैं। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक दोस्तों जो आपके पॉजिटिव रहेंगे, धन में रहेंगे, वो सभी आपके धन पूर्णांक कहलाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी प्रकार जो माइनस वाली वैल्यू रहेगी वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ये भी इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएंगे। चलिए दोस्तों इसमें समझते हैं हम इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर को ही दोस्तों हम सम संख्याएं, हिंदी में जिसको सम संख्याएं बोला जाता है, वे सभी आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 बचता है या रिमाइंडर 0 बचता है, वो सभी संख्याएं आपके इवन नंबर्स कहलाती हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे एक 4 है, 4 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, उसका शेषफल जो रहेगा वो 0 रहेगा।
तो ऐसी सभी संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं दोस्तों लिखी हैं, ये सभी आपकी इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि जब भी इन संख्याओं को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो इनका हमेशा शेषफल ये 3 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ये 4 टाइम्स चले जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, इसी प्रकार आगे भी। तो ये सभी संख्याएं दोस्तों आपकी इवन नंबर या सम संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार जैसे हम एक नंबर देखते हैं 500, तो 500 यह भी एक सम संख्या है या इवन नंबर है, क्योंकि इसको 2 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो ये 250 बार जाएगा और ये कम्प्लीटली पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, इसलिए ये संख्या आपकी इवन नंबर कहलाएगी या सम संख्याएं भी बोल सकते हैं। ये भी आपका इवन नंबर रहेगा, ये भी इवन नंबर रहेगा। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन ऑड नंबर। ऑड नंबर को ही विषम संख्या के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि अभी हमने सम संख्या में देखा है कि जो भी नंबर आपका 2 से डिवाइड होने पर शेषफल 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, वो आपकी इवन नंबर्स कहलाएंगी। इसके जस्ट अपोजिट होते हैं दोस्तों ऑड नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जिसका 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 ना बचे, मतलब 0 नहीं, कुछ भी आ जाए, कुछ भी। तो ऐसा ऐसा है कि इसमें सिर्फ 1 ही शेषफल आएगा। जब भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, क्योंकि या अगर कुछ नहीं बचेगा तो वो कम्प्लीटली डिवाइजेबल हो जाएगा। 2 तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि 2 तो फिर से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये देखते हैं कि ये जो नंबर हैं आपके, ये सभी आपके ऑड नंबर या विषम संख्याएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनको जब भी 2 से डिवाइड किया जाएगा तो इनका शेषफल कुछ बचेगा, 0 नहीं रहेगा, इस कारण से। चलिए दोस्तों, अगला जो है वो है आपका प्राइम नंबर। दोस्तों, प्राइम नंबर को ही हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो कि आपकी जैसे है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे हम कुछ भी नंबर्स दोस्तों ले लेते हैं। अब इनमें से हमको ये फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर कौन से होते हैं या अभाज्य संख्याएं कौन से होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है, वे सभी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त, अब एक से तो दोस्तों सभी संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, पर एक की बात हम नहीं करेंगे। हम देखते हैं जो एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो। जैसे कि अगर हम 2 की बात करें तो 2 को सिर्फ 1 से विभाजित किया जा सकता है या 2 से। तो इन दोनों के अलावा अगर ये संख्या किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होती है तो ये आपकी प्राइम नंबर नहीं कहलाएगी। पर जैसा कि देखा जाए तो ये सिर्फ 1 से और 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये आपकी प्राइम नंबर है। 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 के बाद 3 की बात की जाए तो 3 जो है वो भी सिर्फ 1 से और अपने आप 3 से डिवाइड होगा, इसीलिए यह भी आपकी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, 4 की बात करते हैं। जैसे 4 है तो 4 1 से तो डिवाइड होगा ही, 4 से भी डिवाइड होगा, साथ साथ ये 2 से भी डिवाइड होगा, इसीलिए दोस्तों ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 प्राइम नंबर नहीं होता दोस्तों। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 होता है, 5, 5 भी प्राइम नंबर रहेगा, अभाज्य रहेगा। 6 आपका प्राइम नंबर नहीं रहेगा। 7 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 3 से भी विभाजित होगा, 1 से भी होगा, 9 से भी होगा। इसी प्रकार आगे जैसे हम आपको बता देते हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, ये दोस्तों सभी संख्या जितनी भी मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये सभी आपके प्राइम नंबर्स हैं जिनको अपन बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसके अलावा और भी कई सारी संख्याएं होती हैं दोस्तों। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ आप 100 तक की प्राइम संख्या ही लिख कर रख सकते हैं। ये 100 तक की आप देख लें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो कि आपकी प्राइम रहेंगी। चलिए तो दोस्तों, देख सकते हैं ये सभी आपकी जो हैं यही आपके प्राइम नंबर्स हैं या अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर,
तो कंपोजिट नंबर को ही दोस्तों जैसा इसको बोला जाता है भाज्य संख्याएं, जैसा इसको बोला जाता था हिंदी में अभाज्य संख्याएं, वैसे ही इसको भाज्य संख्याएं बोला जाता है। तो जो आपकी अभाज्य संख्याएं की जस्ट अपोजिट होती हैं वो होती हैं आपकी भाज्य संख्याएं, भाज्य या कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राइम नंबर से या अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं होती थी वो एक से डिवाइड होती थी, अपने आप से डिवाइड होती थी और किसी भी दूसरे अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होती थी, वो सभी आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती थी। और अगर हम बात की जाए कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जो एक से डिवाइड हो जाएं, खुद से, मतलब कह सकते हो सेल्फ, खुद उसी नंबर से डिवाइड हो जाए या किसी अदर नंबर से, कोई दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, वो सभी दोस्तों आपकी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि इसमें देखा था चार, चार अगर बात की जाए तो ये प्राइम तो नहीं है पर ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। चार एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि चार एक से भी डिवाइड होगा, सेल्फ से भी डिवाइड होगा और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा। कौन से नंबर से डिवाइड होगा? तो ये होगा दो से भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए जो चार है दोस्तों आपका, ये आपका भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो ऐसे आगे भी जैसे छः है, छः भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये छः अपने आप से डिवाइड होता है, वन से डिवाइड होता है और किसी दूसरे अन्य संख्याओं से भी डिवाइड होता है, जैसे कि ये तीन से भी डिवाइड हो जाएगा। अगला है आपका आठ, आठ भी आपका आठ से डिवाइड होगा, चार से डिवाइड होगा, ये एक से डिवाइड होगा, दो से होगा, चार से होगा, आठ अपने आप से भी होगा। तो इसके भी एक से ज़्यादा डिवाइड करने वाले नंबर हैं, तो इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर रहेंगे। आपका 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ये सभी दोस्तों आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे क्योंकि ये खुद से, एक से और किसी अन्य नंबर से भी विभाजित होते हैं। चलिए दोस्तों, जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है वो है दोस्तों हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को ही सह अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर, दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं। तो मैंने दो नंबर लिए हैं जो कि है 2 और 3। तो हमको ये देखना है इसमें किसके गुणनखंड करके, इसका गुणनखंड ये रहेगा, इसके गुणनखंड करेंगे तो अपन तो 3, और इसके अलावा ये नंबर किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होंगे। तो इसीलिए ये नंबर आपके को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे या सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे।